ये तो आज मैं ना बात कर रहा हूँ किसी सजू की और ना किसी निर्जू की। आज बात होने वाली हमारे राष्ट्रीय त्योहार जिसे हिंदी भाषा में स्वतंत्र दिन और तुम्हारे भाषा में 15 अगस्त कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये मैं नहीं जानता, अगर जानना है तो गूगल कर लो। तो इसकी शुरुआत होती है 14 अगस्त की शाम 4 बजे, जब तुम हमेशा की तरह निबंध लिख रहे होते हो। फिर उसी समय तुम्हारे स्कूल का टकला रमेश या फिर रसोई में काम करने वाली बाई अपने हाथ में एक भौगोलिक किताब लेके आती है। इससे तुम्हारी हिंदी की टीचर पूरे क्लास को पढ़ के सुनाते हैं। बच्चों के दिल में सुतली बम फटने लगते हैं। और भाई फटे भी क्यों ना, क्योंकि 15 अगस्त कोई आम दिन थोड़ी है। बच्चों को हाफ डे दिए गए, टेस्ट कैंसिल हो चुके हैं, पीरियड नहीं होने वाले, बैग के भारी वजह से छुटकारा मिला, रोज की गुलाबी से मुक्ति मिली है। बच्चा आखिर खुशियां बांटे क्यों ना। मुझे नहीं पता पर इस दिन कौन सा शनिवार निकला था। सभी बच्चों को सुबह 7 बजे बुलाएंगे, जिसमें नहा धोकर ब्रश करके लज्जत पापड़ की तरह कपड़े प्रेस करके आना है। और उसमें भी अगर कोई बंदा या बंदी अपने हाथ में झंडा लेके आता है तो उसे छीन लिया जाएगा और तुमसे कहेगी अगर तुमने झंडा गिरा दिया तो देश का अपमान हो जाएगा। और चलो हमने मान लिया। और जब यही शिक्षा देने वाले हमारे को चाइनीज स्केल से मारते तब कहा जाता है अपमान। फिर पता नहीं कौन ग्लूकॉन डी सुंघा देता है। 250 मीटर लंबे बच्चों की रैली निकाल देंगे, जिसमें बच्चों के हाथ में 7 साल पुराना बोर्ड थमा दिया जाएगा और नारेबाजी के नाम पे अंताक्षरी खेली जाएगी। फिर सबसे आगे गांधी जी बने लड़का खड़ा होगा जिसका ऑन द स्पॉट जबरदस्ती मुंडन कराया हो। उसके पीछे कुछ लोग कुर्ता पाजामा में खराटा लेके झाड़ू मार रहे होंगे। अरे भाई प्रूफ क्या करना चाहते हो? स्वच्छता अभियान ही चला दिया, साथ में बक्से में स्वच्छ भारत का इरादा अलग से बजा देंगे। और फिर ये लोग इस रैली को ऐसे ऐसे जगह से लेके जाएंगे जहां पे तुम्हारे पहचान के लोग गारंटीड रहते होंगे। और अगर ना भी हो तो वो तुम्हें ऐसे देखेंगे जैसे तुम रैली में नहीं युद्ध में लड़ने जा रहे हो। फिर ऐसे ये रैली घिसते पिटते दौड़ लगाते फिर से स्कूल पहुंच जाती है। और आज तक मुझे एक सवाल सुई की तरह चुभता है, जब घुमा के स्कूल में ही लाना था तो लेट क्यों नहीं बुला लेते? लेकिन नहीं, बच्चों में उंगल करना जरूरी होता है। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही मुझको। अगर तुम 8वीं या 10वीं कक्षा में पढ़ रहे बच्चे हो तो तुम्हारे को एक विद्यार्थी नहीं मजदूर के नजरों से देखा जाता है। साल भर में होने वाले सारे कार्यक्रम में तुम्हारे को बिल्कुल मजदूरों की तरह काम करवाएंगे, जैसे कि 3री मंजिल से बेंचेस मंगवाना, पूरे 1 एकड़ का ग्राउंड ब्रश से साफ कराना, 5वीं मंजिल से चटाई को लाना और फिर तुमसे ही बिछवाएंगे। और ये मत समझना कि ये तुम्हारे लिए, ये तो तुम्हारे माता पिता है पालक वर्ग के लिए होता है। तुम उस समय उस स्कूल के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे को जमीन पे बैठना पड़ेगा। फिर भरी गर्मी में तुम्हारे को मैदान में बिठा दिया जाएगा जहाँ की जमीन नहीं जंग का मैदान लगती है। साला पता ही नहीं चलता कौन सा पत्थर कौन से छेद में घुसे जा रहा है। ऊपर से तड़पती हुई गर्मी, उस समय तो स्कूल में चलने वाले हीटर वाले पंखे की भी याद आ जाती है। सबसे पहले तो सारे के सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़के और लड़की सबसे आगे बैठेंगे क्योंकि इन्हें भाषण देने वाले के तलवे जो चाटने हैं। और पीछे को बैठते बच्चों लौंडे जो अतिथियों के भाषण पे डबिंग करते हैं। दूसरी के 3 महीने हो गए स्कूल को खुले, किसने किसने पैसे नहीं भरे रे, और जिसने अभी तक के नहीं भरा जल्दी जल्दी भरो वरना तुम्हारे गांड से आएगा मैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं। कार्यक्रम की शुरुआत बोल के 1 घंटा कब कट गया पता भी नहीं चला। और फिर वही शिक्षक आके तुम्हारे पे डांट लगाएंगे कि टाइम वेस्ट करना बंद करो, अब तो नहीं हो रहा जैसे। और इस दिन इनका सिर्फ एक ही एम होता है, किसी भी तरह बच्चों को 12 के पहले छुट्टी और 15 अगस्त के मजे नहीं लेने दिए जाएंगे। फिर चालू होता है इनका स्वागत समारोह, जिसमें ऐसे ऐसे अतिथियों को बुलाएंगे जिनके बारे में तुमने कभी पढ़ा होगा और ना कभी देखा। और अगर वो स्वागत कर रहे हैं तो हमारी ताली बजाना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि उनको भाषण के लिए मोटिवेशन जो मिलता है जो पिछले 3 स्कूलों में वो चेप के आ चुका है। और चलो तुमने तालियां बजा भी दी तो ऐसे नहीं, वो भी 3-3 के एल्गोरिदम में बजाओ। नहीं, हम तो बच्चे नहीं छक्के और ये स्कूल नहीं रेड लाइट एरिया। इसमें तुम्हारा स्पोर्ट टीचर अपना प्रेगनेंसी वाले तोंद को 260 डिग्री चौड़ा करके ऐसे ऑर्डर देगा कि अगर किसी ने गलती से भी सुना नहीं तो उसको मुर्गा बना के गांड में डांडिया घुसड़ के मार देगा। फिर तपती धूप में तुम्हारे चिकनी पीठ पे तेल मलने के लिए हर साल की प्रथा कायम रहेगी। फिर से इस साल किसी नादान बालक को पकड़ के लाया जाएगा तो इतना कुछ पास हुआ जितना तुम, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा खानदान मिला के न ला पाए। और फिर उसी बालक से झंडा फहराया जाएगा और उसमें भी सलामी देते वक्त अलग ही बकचोदी चलेगी। कोई अपने हाथों से मुठियाई बना रहा होगा, कोई अपनी उंगलियों से अपरिचित से डायग्राम बना रहा है, कोई लड़कियां ताड़ रहा है, कोई आगे वाले की गांड पे ध्यान रख रहा है, तो कोई पेशाब रोक के बैठा है और कोई तो आंखों के साथ फुगड़ी खेल के गोल गोल घुमाया जा रहा है। मनोरंजन के नाम पे तुम्हारा टाइम पास करने के लिए कुछ 6वीं की लड़कियां आ जाएगी। फिर वो गीत गाने के नाम पे तुम्हारे ईयर ड्रम का रेप करके जाएगी, क्योंकि आधी से ज्यादा लड़कियों को तो पता ही नहीं होता कौन से लाइन के बाद कौन सी लाइन आती है। और जिन्हें आधा अधूरे याद होता है वो बाकियों के भरोसे होते हैं। और फिर कुछ लड़कियां जिन्हें फेमस होने का बड़ा शौक होता है वो अचानक से ग्रुप ज्वाइन कर लेगी और सिर्फ होठ हिला के गाना गाएगी और जीप छत पे चिपकी। फिर अचानक से 10वीं की लड़कियां डांस करने को टपक जाएगी जो देश रंगीला रंगीला बोल के हाथ आगे पीछे करेगी और बस हो गया मनोरंजन। अब क्या ऑर्गेज़म भी चाहिए? ओ माय गॉड, लग गई क्या से क्या हुआ देखा। भाषण में सबसे पहले बच्चों का भाषण होता है, जिसमें मदद के नाम पे शिक्षकों ने धमकी दी होती है कि अगर भाषण नहीं दोगे तो गांड मार दी जाएगी। फिर प्रेशर में आके क्लास का टॉपर खड़ा हो जाएगा और सभी क्लास में ये फंडा कॉपी पे। फिर कक्षा 6 से लेकर 10 तक के बच्चों के भाषण बिल्कुल सेम, क्योंकि सभी बच्चों ने गूगल के सेम लिंक से ये सोच के भाषण छापा होगा ये भाषण कोई नहीं देगा। और इधर बच्चे तो अपने ही नशेड़ी दुनिया में खोए होते हैं। कुछ बच्चे आकाश में उड़ रहे गांजे को देख के काल्पनिक पेच लड़ाए जा रहे हैं, कुछ अपने आई कार्ड का पंखे की तरह इस्तेमाल करे जा रहे हैं। लड़की अपने चुगलियों का कार्यक्रम जारी रख के एक दूसरे की चोटी खोल के बांधने का काम कर रहे हैं। किसी शायर की गजल
जो। देखो मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये संचालक पता नहीं क्यों अपने भाषण में कबीर के दोहे की तरह कविताएं सुनाता है। नाम है शीला, बच्चों से लगवाती है स्कॉट। नाम है शीला, बच्चों से लगवाती है स्कॉट। 45 की हो गई फिर भी दिखती है हॉट। अब शीला मैम अपने हॉट होठों से 2 शब्द कहेगी। नहीं, मराठवाड़े की शादी हो रही है, उखाने का कार्यक्रम चल रहा है, या फिर स्कूल में स्वतंत्र दिन का अमृत महोत्सव नहीं कवि सम्मेलन भरा है। और चलो बच्चों ने जैसे तैसे भाषण को इग्नोर कर भी लिया, तो ये भोसड़ी का संचालक अलग से उसका सारांश लेखन भी करके देगा। मैं तेरी सरकार बना दूं, टेबल को तेरी बार बना दूं। वैसे तुम एक टाइम को गर्म तवे पे नंगा लेटना पसंद करोगे, पर ये नहीं। तुम एक टाइम को गर्मी सॉन्ग पे पूरा फतेह की तरह पलटी मार के गांड मटकाना पसंद करोगे, पर ये नहीं। तुम एक टाइम को हॉट से हॉट लड़कियों को बहन बनाना पसंद करोगे, पर ये नहीं। हेडमास्टर का भाषण, क्योंकि ये 2 शब्द बोल के 2 लाख शब्द बोलेगा, लेकिन अभी भी पूर्ण विराम आया नहीं। और पता नहीं क्यों ये हर हेडमास्टर अपने आप को मोदी जी क्यों समझता है। अरे बूढ़े हो चुके वो, बंटाए थोड़ी है एक साथ में पूरा रैप गा दे। और तुम तो जवान हो, धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो, सीधा बोल लो ना। अब मुझे सच में नहीं पता, अगर तुम्हारा प्रिंसिपल टकला है तो पूर्ण विराम भूल जाओ। देखो शुरू में तो सब ऐसे ध्यान देंगे जैसे भाषण नहीं अमृत है, अमृत जो नहीं सुनेगा उसको आशाराम बापू का पाप लगेगा पाप। पर 5 मिनट के बाद इस अमृत का वारिस कोई नहीं बचता। सबका इंटरेस्ट ऐसे मर जाता है जैसे रिचार्ज खत्म होने पे टीवी। बच्चे तो छोड़ो, टीचर भी झुंड बना के बात कर रही होती है, और सर खुद बाथरूम में घुस के कच्चा बादाम के रील्स बना रहे होते हैं। और हमारे पेरेंट्स में तो अलग ही संदीप महेश्वरी जाग जाता है। और जब हेडमास्टर को लगता है कि नहीं अब सुई 12 पे आ चुकी है, अब तो रुक जाना चाहिए, तब कार्यक्रम समाप्त। फाइनली तुमने अपने 6 घंटे बर्बाद कर दिए होते हैं और तुम्हारे को मिलती है छुट्टी। तुम्हारे हाथ में प्रसाद के नाम पे तुम्हारे को स्कूल के औकात के अनुसार स्वीट्स दिए जाएंगे, जैसे 2 रुपए वाली पार्ले जी, 2 वाली मंच, 1 रुपए वाला लड्डू, सस्ती वाली चॉकलेट, और फिर छुट्टी दे देंगे आज ही घंटा। अभी एम कहाँ पूरा हुआ है। फिर दूसरे दिन 15 अगस्त पे निबंध लिख के लाना जरूरी है, वो भी हर लैंग्वेज में जो तुम्हें आती है, वरना क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा। मेरे को प्यारा मेरे को। अब आते हैं अडल्ट्स पे। इनके प्लान तो जून महीने से चालू हो जाती है। ऐसे ऐसे प्लान बनाते हैं जो 24 घंटे में कवर ही नहीं होते, जैसे फैमिली के साथ घूमने जाना साइकिल पे। फिर 15 अगस्त को प्लान चेंज, घुस जाएंगे किसी जू में जहाँ हर साल की तरह मरते हुए प्राणी देखेंगे। वहाँ पे जाके शांत बिल्कुल नहीं रहेंगे, ये खुद तो नशे करेंगे और दूसरों को भी कराएंगे, जैसे कि बंदर को सिगरेट पिलाना, भालू को चरस सुंघाना, चीते को पॉपकॉर्न खिलाना और हरिन को सलमान की फोटो दिखाना। और कुछ अडल्ट्स की सोच तो इस संसार के भी परे होती है। खुद को बिल गेट्स से नाजायज औलाद समझ के 4 लौंडे उठाएंगे, जैसे कि लंबी दाढ़ी वाली औरत, अगरबत्ती की काड़ी से शरीर वाले लौंडे, और फिर गाड़ी की टंकी फुल करके तिरंगे कपड़े पहन के हाथ में झंडा लेके रैली के नाम पे गली गली चिल्लाते फिरेंगे। और अगर गलती से इन्हें कोई पूछ ले 15 अगस्त मनाया क्यों जाता है भाई, जब वेलोसिटी का कांटा तोड़ के निकल लेंगे। मैं बता रहा हूँ हमारे देश में सिंप लोगों की कमी नहीं है। अगस्त महीना एक ऐसी दारू की बोतल है जिसकी मांग सबसे पहले न्यूज वालों को जाती है। पता नहीं कौन सा पंचांग लेके बैठ जाते हैं, 15 अगस्त के पहले ही स्वतंत्र दिन मनाना चालू कर देंगे। सारा दिन वही देहाती स्कूल में झंडा फहराने वाली वीडियो दिखाएंगे, 5 मिनट में 50 बार दिखाएंगे। अरे भाई देख लिया, पता चल गया मेरे को कुछ लोग हद से ज्यादा चूती होते करके। और इन्हें आकर देखता कौन है, हमारा अपना बाप। पता नहीं इसे देख कौन सा मोटिवेशन मिलता है, बचपन की यादें वापस आ जाती है। अरे मूल्यवान चीज है वो, प्रसाद की तरह लिमिटेशन में रखो, पर नहीं भंडारे में बट रहे महाप्रसाद की तरह ऐसे बांटेंगे जिसकी कोई इज्जत ही नहीं होती। इसलिए बस यार अब मैं भी जा रहा हूँ अपने छत पे तिरंगा लगाने के लिए। मेरे को भी तो तुम्हारी तरह पार्टिसिपेट करना है ना। हर घर तिरंगा कार्यक्रम में अकेले अकेले पुण्य खाओगे क्या, मेरे को भी खाने दो। और अगर तुम ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो यार। उस घंटे पे तुम 2 वाली मंच फेंक के मारो या लड्डू, मुझे नहीं पता, बस बच जाना चाहिए। मेरे स्कूल वाले बहुत डांटेंगे मेरे को। सोनू भोसड़ी के तूने अभी तक के छत पे तिरंगा क्यों नहीं लगाया? क्या घंटी में बजाऊं क्या, शॉट में लगाऊं क्या, बोल आंटी।